हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन जो छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईसा पूर्व तक जो चला था उसके बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर पहला, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो उस समय थे 24 तीर्थकर थे जैन परंपरा के अनुसार। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यह बौद्धों का, किनका है? बौद्धों का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं मित्ति प्राप्त किया था? तो वह था कुशीनगर, जिसे कहते हैं कुशीनगर में ही उसे उसका नाम है कुशीनगर ही है, जिसे कुशीनारा भी कहते हैं, उसको कुशीनगर को कुशीनारा भी कहते हैं। इसी स्थान पे बुद्ध जी ने अपना महापरिनिर्वाण दिया था, उनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो थे धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सवाल नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो वह थे अशोक। इनके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति प्रदान की गई थी। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो वह थी भाषा पाली। पाली भाषा में उन ग्रंथों की रचना की गई थी। सवाल नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वह था अशोक। अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का गमन हुआ था नेपाल में। सवाल नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन नंबर बी, ये सही है, बी। 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वह थे जात्रिक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो जो अंतिम व्यक्ति थे वो सुभद्र थे। ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में था। सवाल नंबर 13, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो वह थी पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो वे थे आपके ऋषभ देव, ये पहले थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए सही है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो वे थे बिंदुसार के समय में। ऑप्शन नंबर ए सही है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। जो सारनाथ है इसमें वाराणसी में है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महिला प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी। बोध गया स्थित है कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक आपका बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिद्धार्थ जिसे कहते हैं बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो इनको गया से ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन। यह ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। क्या था? महिला और शूद्र पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक उनका क्या था? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक उनका घोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सर्वप्रथम शून्यवाद जिसे कहते हैं शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो उनका नाम था नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी सही है। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी। किसे एशिया की सैनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वह चालुक्यों जिसे कहते हैं सोलंकियों, चालुक्यों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। इन्होंने दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर था उनका निर्माण करवाया था चालुक्यों ने। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन माने बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर के थे? तो 24वें तीर्थकर के थे जैन परंपरा के अनुसार।
जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु था वह था अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। जियो और जीने दो किसने कहा, तो महावीर स्वामी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही है। उन्होंने कहा था कि जियो और जीने दो। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो वह महावीर थे, जो सबसे लास्ट में थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था, तो वह था कैवल्य। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है, कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। एक और देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बहुसंगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो वह कुंडलवन कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पे आयोजित हुई थी। सवाल नंबर 39, तृतीय बहुसंगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो वह थी पाटलिपुत्र में। जो तीसरी बहुसंगति थी ये इसको पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी, तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में इसको आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी, तो वह आत्मदमन। ये आत्मदमन न तो बौद्ध में थी और न ही जैन में, यही समाहित नहीं थी। बकिया अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी सही था। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सब सही था, लेकिन ये आत्मदमन का समान नहीं था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर के में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, तो वह राजगीर में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अब एक हमको स्तंभ मिल गया। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यदि इसमें 2 स्तंभ हैं, 1 एवं 2 में अंकित है कि आपको इनका सुमेल करना है, तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 हमको दिख रहा है। इन 2 में सुमेल करना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। देखिए, जो बौद्ध जी का जो जन्म हुआ था वह था, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बोध गया में। प्रथम प्रवचन क्या था उनका, यह ऑप्शन नंबर 7, यह जो हमारा विकल्प है यह 1 में जाएगा, निसारनाथ। इनका निधन कहाँ हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था, अर्थात जो हमारा कूट में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व, यह हमारा सबसे पहला है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल ये जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंद यूनानियों का योगदान सबसे ज़्यादा था, इनका योगदान। भगवान महावीर का जन्म देखो, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो वह जमाली था, ऑप्शन नंबर ए सही है, जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक साधारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म, जैन धर्म है। जैन धर्म में 3 थे, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये 3 को के त्रिरत्न कहते हैं। ये जैन धर्म वालों का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया कथन का एक सवाल है, इसको देखते हैं। कथन ए कहता है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर कहता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अर्थात जो हमारा कूट है यह कहता है कि ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है यह ए की व्याख्या सही नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। यह कह रहा है कि चैत्य और विहार में अंतर क्या है, इनको चुनना है। इसका ऑप्शन नंबर बी है कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि जो विहार होता है एक निवास स्थान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र में माना जाता है, तो सम्यक सिरेख है। सम्यद शिखर जो है यह आपका जैन सिद्धांत का क्षेत्र है। सवाल नंबर 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो वह थी कश्यप जो थे, इन्होंने उनकी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। यह आगे हमारा सवाल नंबर 53 है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, यह जीवन काल क्या था, देवदत्त, ये ऑप्शन नंबर ए। 54 में हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किसमें है, तो केवल वासुदेव से है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये बेस नगर था, ये ऑप्शन नंबर डी से है।
आगे बढ़ते हैं। एक और कूट का सवाल आ गया, सवाल नंबर 55। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसमें सही सही बताना है कौन सही है। देखिए, पहले में उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को ही निम्न माना, ये भी सही है। अर्थात जो हमारा कूट है, कूट में ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वह थे सात्वतों ने। जो सात्वतों थे, इन्होंने ही वासुदेव भगवान कृष्ण की पूजा प्रारंभ की थी। एक और कूट मिल गया। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए हैं, उनको कूट में भरना है। देखिए, वैशाली यहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था बताना है ना, कूट से भरना है। देखिए, सबसे पहले राजगिरी में हुआ था बौद्ध संगीति, उसके बाद वैशाली में हुआ था, ये दूसरे नंबर पे है, पहले पे राजगीर, तीसरे पे आप जो चौथे पे पाटलिपुत्र हुआ था, और 5वें पे कुंडलवन, ये तीसरा एक कुंडलवन है। अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2, 1 और 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो वे थे, देखिए इसमें से किसी को नामित नहीं किए थे। देखिए, आनंद को नहीं भी किए थे, इसको भी नहीं किए थे, न महाकश्यप को किए थे, न उपाली को किए थे। अर्थात इसमें से किसी को नहीं हुआ अपना नामित अपनी जो बौद्ध के संघ को नेतृत्व करने के लिए उसको चुने थे। सवाल नंबर 59। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? यह जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका है? जैन धर्म का यह सिद्धांत है। 60। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला था, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो रांची में है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो वह थे छंदोग्य उपनिषद में सबसे ज्यादा देवकी के पुत्र कृष्ण का नामांकन या वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन की श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो स्थूलभद्र, ये हमारे जैन धर्म के पहले श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। सवाल नंबर 65। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है, ठीक है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, प्रथम जैन महासभा का आयोजन। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ होता है? बल्लभी में होता, ऑप्शन नंबर बी सही है। जैन साहित्य का संकल्प किस भाषा व लिपि में है? तो आपका प्राकृतिक एवं अर्धमागधी भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? नहीं पूछा है ना, तो बिंबिसार भी था, गौतम बुद्ध भी था, और प्रसेनजीत भी था, अर्थात मिलिंद नहीं था, ऑप्शन नंबर सी यही सही है। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। एक और आगे कथन का सवाल, इसको देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन दिख रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही, अर्थात जो दूसरा है कि गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है, अर्थात 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, और उसमें और सारा गलत है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, उसे क्या कहते थे? वह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार रोहित का अवसर होता था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी है, यह हमारा सही है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी, जो कश्मीर में हुई थी। एक और कथन का सवाल आगे, इसको देखते हैं। कथन ए कहता है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने किसकों को जैन धर्म अपनाने से रोका? बिल्कुल गलत है, किसी ने किसी को नहीं रोका। इसमें कथन जो कारण आ रहे हैं, कहता है कृषि में कीटों एवं कीटों की हत्या होना शामिल है, बिल्कुल सही है, कृषि में कीटों की हत्या होना शामिल है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। ये गलत है किंतु आर सही है। इसको देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग क्या था? उसका धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र के विषय वस्तु का था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।
मिलिपनो जिसे कहते हैं मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था, तो वह नागसेनी के बीच में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो पद्ममाणी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़िए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किस पे, ऑप्शन नंबर सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस पे ये दोनों विश्वास करते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो इसका अंतर जो है ये देवी देवताओं की पूजा, यही इनका अंतर है, वह देवी देवताओं की पूजा करते थे। आगे देखिए अंतर वही है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म महासभा अलग हुई और उसके अंदर श्वेतांबर और दिगंबर दोनों आते थे, दो संप्रदाय थे, तो दोनों संप्रदायों को अलग अलग किया गया, यह कूटा गया, इसको मिलाना है। देखिए प्रथम बहुसंगीति महाकश्यप ठीक है, कश्यप। दूसरी है द्वितीय बहुसंगीति कहाँ हुई थी, यह सब कामिल में हुई थी। तीसरा बहुसंगीति हुआ था गोपनीपुत्रम तीस में। चौथा हुआ था बहुसंगीति वसुमित्र में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, यह सीधे सीधे मिल रहा है सब में। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो हिंदू धर्म करते हैं, बौद्ध धर्म करते हैं और जैन धर्म करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 तीनों धर्म विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है, तो पहला था इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अजातशत्रु, उसके बाद था कालाशोक, उसके बाद था अशोक, तब जाके कनिष्क आया, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये बिल्कुल सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो जातक इसमें यह नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हमको एक सूची मिल गई, सूची को देखना है। सूची 1 में क्या है, महावीर का नाम, सूची 2 में अर्थ, अर्थात जो वेलकिन था, जो महावीर का नाम था वेलकिन, वह किसके अर्थ थे, तो वह पूर्ण ज्ञानी थे। जिन क्या था, इंद्रियों को जीतने वाला को जिन कहते थे। महावीर अर्थात अपरिमित पराक्रमी को कहते थे महावीर। निर्ग्रंथ अर्थात बंधक रहित जो होता था उसे कहते हैं निर्ग्रंथ। इसलिए जो हमारा कोट है ऑप्शन नंबर ए सही है, जो सीधे सीधे मिलता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की, तो पावा में की थी, ऑप्शन नंबर बी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, तो वह सुधर्मन हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुव्रत शब्द का किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु है, ऑप्शन नंबर ए सही है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, यह किसकी रचना है, तो हेमचंद की है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसको देखना, परिशिष्ट जो पर्व है ये हेमचंद की है, ठीक है, रचना है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वह था भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। 92 नंबर है, जैन तीर्थकर पार्श्व नाम द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। उन्होंने ब्रह्मचर्य को 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था। जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या क्या है, इसके देखिए उदाहरण। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये सब उड़ीसा का, बिल्कुल ये भी सही है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर है, बिल्कुल सही है, ये भी सही, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, रणकपुर जिसे कहते हैं जोधपुर के निकट में है का चौमुख मंदिर है, ये भी सही है। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी सही है, अर्थात जो हमारा शिल्पकला की सारी बातें सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 2, 3 एवं 4। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, तो वह थे गुजरात के चालुक्य वंश ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमको एक सूची मिल गई, सूची को मिलाना है, देखिए ध्यान से। पहली सूची और दूसरी सूची इन दोनों को मिलाना है, करना क्या, सुमेलित। बौद्ध जो धन है, सुद्धोधन जो है, ये आपका बुद्ध का पिता था। महामाया बुद्ध की माता का नाम। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व माता का नाम। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम, अर्थात कूट के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है।
जो सीधे सीधे मेल खाता है। फिर एक और फुट मेल को मिल गया सूची, सूची 1 और सूची 2, इन दोनों को मिलान करना है। चन्ना बुद्ध का ये सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। आलार कलाम जो बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, वह रुद्रक राजपुत्र, ठीक है। निरंजना नदी के तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। तीन जो चारों हैं यह मिलान सीधे सीधे मिलान मिल रहा है। इसमें से कौन सा मिलान सुमेलित नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो राहुल जो ऑप्शन नंबर ई, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, यह गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, बकिया सब सही है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। एक फिर सूची मिल गई, सूची को देखना है। सूची 1 और सूची 2, देखिए सूची 1 और सूची 2। महापरिनिष्कर्म गृह त्याग की घटना 1, पहला सही है। संबोधि इसको ज्ञान प्राप्ति की घटना कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण ये मिट्टी की घटना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है, पूरा सीधे सीधे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।